तो सबसे पहले तो तुम सभी के लिए तालियां। शुरुआत में तुम लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं दिखाया, लेकिन आखिर आते आते इस सीरीज को बहुत सपोर्ट करा। तो हाँ गाइस, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मदर ऑफ द गॉडेस के लास्ट एपिसोड नंबर 10 को। तो हाँ गाइज, यूजुअली एनिमेस के 12 या 13 लास्ट एपिसोड होते हैं, लेकिन इसके सिर्फ 10 थे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में इस एनिमे से जुड़ी एक बड़ी अनाउंसमेंट है। वेल, अब दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं अब तक का रिकैप। तो पिछले एपिसोड में अपनी अथीना प्रोटैगनिस्ट के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करती है। काओशी और बाकी लोग सरीना का घर साफ करते हैं, जहाँ उनको कुछ पुराने गिफ्ट्स मिलते हैं। मुनेरू को एक ड्रिंक मिलती है जो सबको पिला देती है, जहाँ अथीना, सरीना एंड मुनेरू काफी अनकॉन्शियस हो चुके थे एंड प्रोटैगनिस्ट के साथ ही सो जाते हैं। वेल, अब आगे की स्टोरी में इनके यहाँ न्यू ईयर का टाइम आ चुका है। ठंड यहाँ पे शुरू हो चुकी है। काओशी बाहर झाड़ू लगाता है एंड लगाते लगाते उसको काफी ठंड लगती है। कल रात से बेचारे को काफी हेडेक भी था एंड वो कल के इंसिडेंट को याद करता है। काओशी के लिए गिफ्ट बनाते बनाते वो खुद बेचारी नहीं सो पाई, जिस कारण उसको डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे। वहीं दूसरे सीन प्रोटैगनिस्ट मुनेरू को खाना देता है एंड उनसे पूछता है कि और न्यू ईयर ईव में आपका कहाँ जाने का प्लान है। मुनेरू उसको बताती है कि फ्रे तो अपना इवेंट अटेंड करने गई है, मैं साइंटिस्ट हूँ, हमारा ज्यादा ध्यान लग्जरी और पार्टीज में नहीं होता, तो मैं आज घर बैठ के अपनी लेबोरेटरी पे ही काम करूंगी। कल के हादसे के बाद अपना काओशी मुनेरू से पूछता है कि इतनी कम जगह में भी आपने इतनी बड़ी लैब कैसे बनाई। मुनेरू उसको बताती है कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है एंड अगले साल से वो लैब को लैब 4 बनाएगी। मुनेरू दूसरी तरफ क्रिया से पूछती है कि तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है। क्रिया उसको बताती है कि मैं गाँव नहीं जाऊंगी, क्रिसमस की पार्टी मना के ऑलरेडी आ चुकी हूँ। अगर मैं गाँव गई तो मुझे अपने छोटे भाई को संभालना होगा। मुनेरू कहती है कि अगर तुम्हें संभालना ही है तो अपने काओशी को संभालो। एंड फिर अपना काओशी सबके लिए टी लेके आता है। वो फिर सरीना से पूछता है कि आपका न्यू ईयर ईव में क्या प्लान है। उसके रिप्लाई में अपनी सरीना अर्थ, मून, सन और यूनिवर्स से जुड़ी बातें करती है, जो कि काओशी के सर के ऊपर से जाती हैं। जहाँ काओशी समझ चुका था कि सरीना यहीं पे रहेंगी। फिर तभी ऊपर से अथीना आती है। अथीना भी सबको बताती है कि वो भी आज यहीं रहेगी। तभी काओशी सबको बताता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पे रहूंगा। जब मेरा घर जला मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगा और न्यू ईयर की ईव इस तरह से सेलिब्रेट करूंगा। अब मदर ऑफ डोमेट्री ही मेरी फैमिली है एंड आप सभी लोग मेरी फैमिली के मेंबर हो। सच बताऊं तो ये किसी सपने के साकार होने से कम नहीं। ये सुन मुनेरू उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है कि कोई नहीं, अब तुम आगे भी हमारे साथ ही रहोगे। वो लोग बात करते हैं कि वो लोग न्यू ईयर ईव को सबसे धमाकेदार बनाएंगे और सबसे बड़ी पार्टी करेंगे। काओशी आगे बताता है कि उसको तो ओएसिल मील, जो ट्रेडिशनल मील होती है न्यू ईयर ईव की, वो बनानी ही नहीं आती, लेकिन वो सबको भरोसा देता है कि वो उसको ट्राई जरूर करेगा। मुनेरू फिर उसको कहती है कि तुम्हें अगर डिश बनानी ही है तो आओ मुझसे पैसे ले जाओ। वो उसको कुछ ज्यादा पैसे देती है ग्रोसरी सामान के लिए। जहाँ आगे मुनेरू कहती है कि तुम एक काम करो, अथीना के साथ मार्केट हुआ हो। अथीना मना करती है और वो कहती है मुझे कुछ काम है। वहीं क्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और क्या लाना है। पीछे सरीना बताती है कि उसके लिए वापस से क्रैब चिप्स जरूर लाना। अथीना काओशी को खिड़की से ज्यादा देखती है। फिर वो कहती है कि माफ करना काओशी, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रेजेंट न्यू ईयर की ईव आने से पहले बनाना है। एंड फिर वो उसके लिए सरप्राइज तैयार करने में लग जाती है। अगले सीन हम मॉल में काओशी और क्रिया को देखते हैं। वो दोनों ही सामान लेते हैं, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अथीना काफी अपसेट लग रही थी, और ये सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट भी काफी छींके मारता है। क्रिया उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, या काओशी बताती है कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है। तभी क्रिया इंस्टेंट नूडल उठाती है, जहाँ काओशी उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मील मैं पूरा स्क्रैच से बनाऊं, तो मैं कोई भी इंस्टेंट चीज नहीं खरीदूंगा। आगे अपना काओशी एज अ मेन कोर्स श्रिम्प्स को उठा लेता है उसकी मील के लिए। तभी अपनी जो क्रिया थी वो थोड़ी रोमांटिक हो चुकी थी। वो अपने काओशी से प्यार से पूछती है कि क्या तुम मेरी जैसी लड़की को कुकिंग करना सिखाओगे। काओशी कोई रिप्लाई नहीं देता। वो एक और बार पूछती है, जहाँ फिर लिटरली हमें दिखाया था कि काओशी जमीन पे गिर गया। वहीं दूसरी तरफ अथीना का काम फिनिश हो चुका था। तब क्रिया उसके दरवाजे पे आती है और उसको बुलाती है। सारी लड़कियां काओशी के रूम में बैठी हुई थी। फिर तभी फ्री भागते भागते आती है। जैसे उसके न्यूज के बारे में पता चलता है, वो आते ही काओशी को काफी टाइट की हग करती है। एंड तुम लोग समझ ही सकते हो काओशी का हाल क्या हो रखा है, तुम देख ही लो भाई। फिर मुनेरू काओशी के मुंह से थर्मामीटर निकालती है एंड वो देख पा रही है कि इसको तो बुखार है। काओशी सबको बताता है कि सुबह से इसको जुकाम लग रहा था, उसको ठंड भी लग रही थी एंड वो इस चीज को इग्नोर कर रहा था। बाद में मैं तुम सभी को कह दूं, अगर तुम्हें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई इलाज करो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। फिर सारी लड़कियां उसको कहती हैं कि तुम्हें अपने पे इतना ज्यादा हार्ड ऑन होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रिलैक्स भी किया करो। तभी काओशी कहता है, लेकिन मुझे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सामान जल्दी जल्दी बनाना है। अथीना फिर काओशी को देख कहती है कि प्लीज ये सब मत करो अब।
फिर सारी लड़कियों की डीप मीटिंग बैठती है जहाँ पे मोनेरू सबको कहती है कि काओशी ऐसे ठीक नहीं होगा, उसके लिए हम एक रिक्वायर्ड नर्स की जरूरत है, हम में से किसी को नर्स बन के ये काम तो करना ही होगा। वेल ये सुन फिर फ्रे अपने वाले नर्स के मोड में आती है। फिर तुम्हें पता ही है कैसी नर्स बनती है। अथीना फिर फ्रे पे चिल्लाती है कि ये स्ट्रिप क्लब नहीं है, ये मदर्स डोमेट्री है। क्रिया फिर फ्रिज में से सब्जियां निकालती है और कहती है कि अच्छी बॉडी अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना जरूरी है। तभी सरीना उसको सब्जियां देती है जिसको पकड़ के वो अपने हाथ से तोड़ना शुरू कर देती है। वो उन सारी सब्जियों से सारा जूस मिक्स कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सरीना बची हुई सब्जियां खाती है। वेल अगले सीन में अपनी स्टुआ भागते हुए अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आती है। वो उसको पकड़ के काफी हिलाती है और कहती है कि उठो, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है मुझे बताओ। जहाँ प्रोटैगनिस्ट को समझाते हैं कि छोटा मोटा फीवर है, उतना ज्यादा हाई कुछ चीज नहीं है, बस थोड़ी ठंड लगी है। स्टुआ अपना माथा उसके माथे टच कराती है और चेक करना चाहती थी कि इसको कितना बुखार है। या जैसे ही चेक करती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पे मुनेरू और अथीना आती हैं। वो दोनों ही कहती हैं कि स्टुआ काफी अच्छी लड़की है, लाओ हम इसको संभालते हैं। वो दोनों दरवाजा बंद कर चली आती हैं। प्रोटैगनिस्ट को भी काफी खुशी होती है और कहते हैं कि मैं रिलैक्स करूंगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है यार कि फ्रे उसकी साइड में सो रखी है। एंड फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ अपने प्रोटैगनिस्ट की छाती पर डाल देती है और वाकई तुम समझ ही सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तभी वहाँ पे अथीना आती है जो कि फ्रे के ऊपर चिल्लाती है और कहती है आप ये क्या कर रही हैं। फ्रे कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे अपनी नर्स का रोल पूरा कर रही हूँ। वेल अथीना कहती है कि आप बस एक प्लेइंग नर्स हो, आप रियल डॉक्टर या नर्स नहीं हो। तभी वहाँ पे क्रिया आती है और वो वापस अपना सड़ा गला जूस लेके आई थी प्रोटैगनिस्ट के लिए, जिसे देख करके अथीना उसके ऊपर भी बहुत चिल्लाती है, जिस डर के कारण क्रिया के हाथों से वो कप उछल जाता है। वो गिलास अपने काओशी के ऊपर गिरने वाला था, जिसको रोकते हुए अथीना उसको घुमाकर बचा लेती है, लेकिन वो घूमकर अथीना के सर पे गिर जाता है। वेल ये सब देख के क्रिया उससे माफी मांगती है, जहाँ अथीना उसको माफ भी कर देती है। वो फिर काओशी को देखती है कि वो ठीक है नहीं, जहाँ हमें दिखाया आता है कि काओशी लिटरली भाई क्या बोलूं मैं, समझ जाओ तुम, बस फोटोज देख ही रहे हो, तुम बस समझ जाओ। ये देख करके अथीना को वही प्रॉब्लम आती है और वो वहीं पे बेहोश आती है। तभी फ्रे और क्रिया अथीना को भी लेके चली आती हैं, जहाँ उन लोगों ने स्टू और अथीना दोनों को एक तरफ लगा रखा था। एंड उनके ऊपर वो लोग पंखा करते हैं, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज हमें काम बांट लेना चाहिए। दूसरी तरफ अपना काओशी सो रहा होता है, जहाँ पे उसको लगता है कि नींद में उठ चुका है। एंड वो देखता है अपना वही चला हुआ घर, जो कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था। तुमने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी देख लेना। जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर उसकी नींद खुलती है एंड फिर वो अपने आप को नॉर्मल पाता है। वो फिर बेड से उतर कर बाहर आता है, उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तभी रास्ते में उसको क्रिया मिलती है, जो उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, बेड रेस्ट करो ना। काओशी कहती है कि नहीं मैं अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं। वो कहती है कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही हूँ, लाओ तुम अपने पजामाज भी दे दो। एंड धीरे धीरे उसकी शर्ट निकालती है। जैसे ही वो उसकी पैंट निकालने वाली थी वो थोड़ी शर्मा जाती है। प्रोटैगनिस्ट भी ये देख कहते हैं कि मैं अभी कमरे से बाहर निकाल कर आता हूँ। एंड यार जैसे ही वो बाहर गया था ना यार, उसको दिखता है कि फ्रे और सरीना दोनों ही उसके मसाज के लिए रेडी हो रखी हैं। उन्होंने पूरे बाथरूम का सिस्टम ही बदल दिया था, जिसे देखकर काओशी काफी हैरान था कि ये सब कब हुआ। वो फिर उसको उठा के लेके जाती हैं, उसके ऊपर काफी लुब्रिकेंट लगाती हैं, मसाज ऑयल लगाती हैं। एंड उसके बाद वो उस पे मसाज करती हैं। मैं पे दिखा नहीं रहा हूँ, तुम समझ ही जाना, एपिसोड तुम लोग देख लेना खुद। यहीं पे हमें बाथरूम में ही अपनी क्रिया दिखाई आती है, जो कि लिटरली अपने काओशी के कपड़े स्मेल करने वाली थी। वो फिर रियलाइज करती है कि वो क्या घटिया काम कर रही है। तभी वो काओशी की आवाज सुनती है और जैसे ही वो बाहर आती है ना, वो देख पा रही थी कि अपना काओशी पूरा नंगा हो रखा है ना, फटाक से उसको कपड़े देती है। काओशी फिर वो कपड़े पहनता है एंड फिर वो देख पा रहा है कि वो किसी लड़की के कपड़े हैं। क्रिया उससे माफी मांगती है, जहाँ काओशी कहते हैं कि नहीं नहीं ये कपड़े भी काफी सही लग रहे हैं। एंड फिर वो बाहर जाकर उन्हीं कपड़ों में झाड़ू मारता है एंड क्रिया को थैंक यू कहता है। वेल दूसरी तरफ अथीना काओशी के लिए काफी तगड़ा सूप बना रही थी, जहाँ फ्रिज खोलती है एंड देख पा रही है कि यहाँ पे तो कोई भी एग्स नहीं है। सरीना उसको बताती है कि उसने सारे एग्स खा लिए बिकॉज वो एग्स उसको यूनिवर्स जैसे लग रहे थे। तभी वहाँ पे मुनेरू आती है, जो कि अथीना को कहती है कि तुम ये मसाला अपने सूप में डालो, मैंने स्पेशली बनाया और काओशी एकदम ठीक हो जाएगा। काओशी भी नॉर्मल ही आता है, जहाँ वो उन दोनों को देखता है। तभी हम लोग देख पा रहे हैं कि वो मसाला खाने में गिर गया और बूम, वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण चारों तरफ हरा हरा धुआं फैल जाता है। एंड फिर हम देख सकते हैं कि अपनी मुनेरू और अथीना दोनों के कपड़े फट चुके हैं, जिसे देखकर अथीना काफी शर्माती है और मुनेरू उसको कहती है कि देखो हम दोनों बराबर हैं। दूसरी तरफ वो सारी लड़कियां वापस काओशी को उसके बेड में ले आती हैं, जहाँ पे सारी लड़कियां बात करती हैं कि धीरे धीरे करके अपने काओशी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका बुखार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है और हम लोग को छुट्टी लेनी होगी और अगले दिन जाकर डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी वहाँ पे अथीना कहते हैं कि मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं हर चीज एकदम ढंग से करूंगी, मैं काओशी को खुद बचाऊंगी। ये देख सारी लड़कियां एग्री कर जाती हैं। वो सारी लड़कियां काफी खुश थी और अथीना को कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें जरूर बताना। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अथीना काफी प्यार से उसके सर पे पट्टी लगाती है। मुनेरू भी अपने रूम में बैठ पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टुआ फ्रे को बाय कह के रूम से चली जाती है। अथीना टाइम टू टाइम अपने काओशी को चेक कर रही थी। तभी वहाँ पे क्रिया आती है, जो कि उसकी थोड़ी हेल्प करती है। हम लोग देख पा रहे हैं यार कि पूरा का पूरा कमरा एकदम शांत हो रखा है। अथीना ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और वो चुपचाप बेचारी उस पर ध्यान दे रही है। काओशी को काफी घबरा
स्टार्ट होती है जहाँ अथीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड सच बता रहा हूँ यार, ये जिंदगी जो काओशी जी रहा है ना, किसी सपने से कम नहीं है। वेल तभी फिर अपनी अथीना उसका हाथ पकड़ उसको पुराने दिनों के बारे में याद कराती है। वो कहती है कि जब तुम पहली बार हमारे पास आए थे मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं ये डोमेट्री ही छोड़ के जाने वाली थी, फिर तुम आए, मुझे तुम में कुछ अलग दिखा, तुमने मुझे उन लड़कों से भी बचाया उस दिन, तुम्हें याद है? तुमने मुझे बीच में भी उन 2 लड़कों से बचाया था। हम दोनों ने ही काफी अप्स एंड डाउन्स देखे एक साथ रहते हुए, सारी चीजें ही काफी अच्छी थी, लाइफ की मेमोरीज काफी तगड़ी रही थी। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती थी मुझे काफी रिलैक्स और कामनेस फील होती थी। मैं कभी तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाई उन सारी चीजों के लिए जो तुमने करी। तुम इस मदर डोमेट्री में आए, तुमने यहाँ पे डोम मदर का काम करा, हमारे साथ काफी हेल्प भी करी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लिटरली उससे गले मिल चुकी है और फिर उसको कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाना। अगले दिन की सुबह होती है सूरज के साथ, जहाँ पे हमें काओशी दिखाया जाता है और काओशी देख पा रहा है कि उसके साइड में अथीना है। वो रियलाइज करता है कि इतने टाइम से अथीना उसकी टेक केयर कर रही थी। अथीना की भी आंखें खुल चुकी थी और देख पा रही है कि काओशी का फीवर चला गया है, चीजें वापस बैक टू नॉर्मल आ चुकी थी। अपना काओशी भी उठता है और झाड़ू मारने के लिए रेडी था, तभी पीछे से अथीना आती है जिसको कहती है न्यू ईयर ईव तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जैसे ही वो खोलता है गिफ्ट, वो देख पा रहा है कि अथीना ने उसके लिए काफी मुलायम ग्लव्स बनाए हैं अपने हाथों से। वो काफी खुश हो जाता है, अथीना को काफी धन्यवाद भी देता है उस चीज के लिए। वहीं अथीना भी काफी खुश हो चुकी थी। तब यहाँ पे मुनेरू फ्रे भी आती है एंड फिक्रिया एंड सरीना भी आती है एंड कहती है कि चलो कहीं चलते हैं। तब स्टुआ भागते आती है एंड काओशी के पास आते ही कहती है कि क्या अब तुम ठीक हो? एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब रेडी है स्टुआ की तरफ बढ़ने के लिए। एंड काफी दुख से कहना पड़ रहा है यार, इसी के साथ अपने मदर ऑफ द गॉडेस डोमेट्री के एक्सप्लेनेशन यही खत्म होते हैं। इसका लास्ट एपिसोड नंबर 10 का हिंदी एक्सप्लेन यही खत्म होता है। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं तुम्हें देना चाहता था, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोली थी, वो ये थी कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है कि इसका सीजन 2 कब आने वाला है। वैसे ये एनीमे तो 2021 में रिलीज हुआ था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ये शायद इस साल की एंड तक आ जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल की एंड तक मदर ऑफ द गॉडेस डोमेट्री का न्यू सीजन 2 आ जाए, वरना अगले साल तो कंफर्म ही है कि आ ही जाएगा। और अगर नहीं आया तो भाई तब तक क्या ही बोल सकते हैं। बाकी आई नो यार, मुझे पता है कि तुम सब में से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी सीरीज चल रही है, और काफी सारे न्यू व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ रखे हैं। तो मैं तुम सभी को बोलूंगा, उनको भी बोलूंगा जिन्होंने पूरे एक्सपीरियंस नहीं देखे हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टोटल 10 के 10 एपिसोड्स के एक्सप्लेन वीडियोस डाले हुए हैं, तुम लोग प्लेलिस्ट से जाकर चेकआउट जरूर करना।